हेलो स्टूडेंट, जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। सॉलिड स्टेट, सबसे पहले आप लोग जानते हैं सॉलिड जो है एक मैटर की फॉर्म है। मैटर अकर कॉमनली इन 3 फिजिकल फॉर्म कॉल्ड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर occurs commonly in 3 physical form called state, solid, liquid and gas. Matter is anything which occupies space and has some mass. तो अब हम लोग बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। आप लोग सभी जानते हैं कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है फॉर द केस ऑफ सॉलिड। तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये इसका डेफिनेट शेप होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दूसरा इसका हाई डेंसिटी। डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी क्योंकि पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। और इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो होगी, लो कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड पॉइंट ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो हाई होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। और जो इसमें डिफ्यूज़न होगा वो बहुत ही स्लो होगा, वेरी स्लो डिफ्यूज़न होगा फॉर द केस ऑफ सॉलिड। दिस इज़ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अब हम लोग जो बात करेंगे, जो अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, यही हमें इस चैप्टर के अंदर इसी के बारे में पढ़ना है हमको। अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। 2 तरह के सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहली बात हम करेंगे अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला पॉइंट यह है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये ट्रू सॉलिड होते हैं। दीज आर कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड। मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है।
ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये ट्रू सॉलिड होते हैं। और अमorphous सॉलिड जो होते हैं दीज आर कंसीडर्ड एज सूडो सॉलिड। इनको बोलते हैं हम लोग सूडो सॉलिड बोलते हैं, या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं इनको। जो सेकंड पॉइंट है इसका, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो एनएसोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? एनएसोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब ये है जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, हर डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की चेंज होगी। अमorphous सॉलिड जो है आपके, अमorphous सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक। ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम रहती है इन ऑल डायरेक्शन, वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है उनकी। तो दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री। दे डू नॉट हैव any pattern of arrangement। इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। अब हम लोग जो एक पॉइंट और है इसका, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। जो कट हो जाते हैं बहुत ही और रफली नहीं होते, ये दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। ये कैसे होते हैं? अमorphous, दे अंडरगो रफ और इर्रेगुलर कट होते हैं, ये इर्रेगुलर कट।